तो चलिए आज हमारे ग्रह के नीचे जो एक विशाल रहस्यमयी दुनिया छिपी है ना, उसकी यात्रा पर चलते हैं। ये नंबर देखिए, 71%। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। एक ऐसी विशाल दुनिया जो आज भी कई रहस्यों से भरी पड़ी है। और अब ये जानना और भी दिलचस्प है कि धरती पर जितना भी पानी है, उसमें से लगभग 97.3% तो सिर्फ खारा समुद्री पानी है। मतलब पृथ्वी का लगभग सारा पानी असल में एक ही विशाल आपस में जुड़े हुए महासागर का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल खारे पानी की दुनिया के नीचे आखिर है क्या? यही सवाल हमें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार करता है, जहां हम जानी पहचानी सतह से नीचे अनजान गहराइयों में उतरेंगे। ठीक है, तो गहराई में उतरने से पहले क्यों ना हम उस इलाके का एक नक्शा देख लें जिसे हम आज खंगालने वाले हैं। ये जो डायग्राम है, ये हमारी यात्रा का गाइड बनेगा। ये हमें दिखाएगा कि समुद्र तट से लेकर गहरे समतल मैदानों तक हमें कौन-कौन सी मुख्य चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इस सफर को ठीक से समझने के लिए पहले इस नक्शे को पढ़ना सीख लेते हैं। मतलब तटरेखा की भाषा को जानना जरूरी है। और ये तस्वीर देखिए, कितने शानदार तरीके से बुनियादी चीजों को समझाती है, जैसे कि स्ट्रेट्स, बे और पेनिनसुला। यही वो आकृतियां हैं जो जमीन और समुद्र के बीच की सीमा तय करती हैं। चलिए अब अपना सफर शुरू करते हैं और तट से नीचे उतरते हैं। शुरुआत होगी उथले पानी से। हमारी यात्रा शुरू होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। इसे महाद्वीपों का डूबा हुआ किनारा भी कह सकते हैं। ये समझिए कि महासागर का एक तटीय आंगन है जहां ढलान बहुत हल्की है, पानी उथला है, सूरज की रोशनी पहुंचती है और यहां जीवन भी खूब फलता फूलता है। वैसे ये जो शेल्फ है ना, ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहीं पर तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। और तो और दुनिया की ज्यादातर मछलियां भी यहीं पाई जाती हैं। तो एक तरह से ये हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसके ठीक बाद हम किनारे से आगे बढ़ते हैं और एकदम खड़ी ढलान से नीचे उतरते हैं, जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। यहां आकर समुद्र का तल अचानक से बहुत तेजी से नीचे गिरता है। यही वो जगह है जो असल में महाद्वीप और गहरे महासागर के बीच की सीमा बनाती है। तो फर्क साफ है, जहां शेल्फ की ढलान बस 1-2 डिग्री की होती है, वहीं स्लोप पर यह गिरावट 3 से 6 डिग्री और कहीं कहीं तो 25 डिग्री तक पहुंच जाती है। ये बदलाव बहुत अचानक आता है और हम एक अंधेरी दुनिया में उतर जाते हैं जहां पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो इस खड़ी ढलान से नीचे उतरने के बाद हम पहुंचते हैं गहरे समुद्र के तल पर। ये एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है जो हमारे ग्रह के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। तो अब हम आ गए हैं एबिसल प्लेन्स में। ये गहरे समुद्र का एक विशाल समतल मैदान है, लेकिन इसके सपाट होने पर मत जाइए। असल में यहां पर भी जमीन की तरह ही विशाल भूवैज्ञानिक आकृतियां छिपी हुई हैं, जैसे कि पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं। इन्हीं मैदानों से ऊपर उठते हुए हमें नजर आते हैं सी माउंट्स, जो कि पानी के नीचे के विशाल पहाड़ हैं और अक्सर ये ज्वालामुखी होते हैं। और दूसरी तरफ हैं गायोट्स। ये भी सी माउंट ही होते हैं, लेकिन इनकी चोटी सपाट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पुराने पहाड़ हैं जिनकी चोटी को कभी लहरों ने घिसकर सपाट कर दिया था और फिर ये पानी में डूब गए। और फिर आती हैं ट्रेंचेस, यानी कि गर्त। ये हमारी दुनिया के सबसे गहरे हिस्से हैं। सोचिए, ये इतनी गहरी खाइयां हैं जो पहले से ही गहरे अबिसल प्लेन्स से भी हजारों मीटर और नीचे चली जाती हैं। ये तब बनती हैं जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। और दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच भी एक ऐसी ही गर्त है। तो हमने समुद्र के तल का पूरा नजारा तो देख लिया। अब जरा उन अदृश्य ताकतों की बात करते हैं जो पानी के अंदर के जीवन और हमारे ग्रह की जलवायु दोनों को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये ग्राफ थर्मोक्लाइन को दिखा रहा है। ये पानी के अंदर की एक ऐसी परत है जहां गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है। ये गर्म सतही पानी को ठंडे गहरे पानी से अलग करती है और समुद्री जीवन के लिए एक तरह की दीवार का काम करती है। दूसरी अहम चीज है सैलिनिटी, यानी पानी में नमक की मात्रा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा तो सोडियम क्लोराइड यानी हमारा आम नमक ही होता है, लगभग 78%। लेकिन इसके अलावा भी मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट जैसे कई दूसरे नमक इसमें घुले होते हैं।
और यही तापमान और सैलिनिटी मिलकर तय करते हैं पानी का घनत्व यानी डेंसिटी। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डेंसिटी वो ताकत है जो दुनिया भर में समुद्र की बड़ी बड़ी धाराओं को चलाती है। यहां पर एक जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। पानी के घनत्व पर तापमान का असर सैलिनिटी यानी खारेपन के असर से ज्यादा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ठंडा पानी ज्यादा खारे पानी की तुलना में पानी को ज्यादा घना बनाकर नीचे डुबाने में ज्यादा असरदार होता है। तो ये तो थी हमारी एक छोटी सी यात्रा, पर सवाल यह है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? ये गहराइयां इतनी मायने क्यों रखती हैं? देखिए, ये जो छिपी हुई दुनिया है ना, ये हमारी दुनिया से अलग बिल्कुल नहीं है। असल में यही दुनिया हमारी धरती की जलवायु को कंट्रोल करती है। यहीं पर अनगिनत प्राकृतिक संसाधन छिपे हैं और यहाँ इतनी ज्यादा जैव विविधता है जिसके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं। ये महाद्वीप के मौसम के पैटर्न को तय करती है और इसका स्वस्थ रहना ही पूरे ग्रह के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। और ये एक चौंकाने वाली बात है कि हमने अपनी समुद्र तल से ज्यादा मंगल ग्रह की सतह का नक्शा बना लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अभी भी कौन से राजों से अनजान हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से में अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है।